मेरा जो प्लान है वो है असिस्टेंट मैनेजर टूवर्ड्स टैक्स वगैरह जो हमारे हॉस्पिटल सिस्टम के अंदर हम मैनेज करते हैं उसकी तरफ जाना है। तो ऑब्वियसली उसके लिए जब आप मैनेजमेंट में जाते हैं तो आपको हायर डिग्री चाहिए होती है, उसके लिए आप को जो है मास्टर्स को रिक्वायर्ड है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में तो ये कि असिस्टेंट मैनेजर से वो मास्टर्स लेवल के ही बंदों को हायर करते हैं, एंड देन उससे ऊपर आपका जितना हो जाए पीएचडीज भी हैं और डिफरेंट स्टाफ तरह से। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपने बताया कि आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी कर रही हैं वहाँ पे, तो ये टीम का सॉफ्टवेयर पार्ट है डेवलपमेंट एग्जैक्टली जी। एग्जैक्टली। तो किस तरह की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आप कर रही हैं यहाँ पर? सर मैं पीएचपी पे काम करती हूँ, और इसके अलावा जो हमारे आईटी डिपार्टमेंट के अंदर जो हमारी इन्वेंट्री होती है और हमारा असिस्ट मूवमेंट होता है और गिट पास वगैरह होता है, इसका सॉफ्टवेयर मैंने खुद डेवलप किया है। बाकी इसके अलावा थोड़ी बहुत हेल्प आउट जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम को अगर नीड होती है तो फिर मैं उनकी तरफ चली जाती हूँ, वरना ऐसा कोई मेरी जो प्राइमरी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ट्रेन करना है स्टाफ को और पैक्स सर्वर जो है हमारा उसको मैनेज करना है। ठीक है, कौन सी टेक्नोलॉजी में आपने इसको डेवलप किया है सॉफ्टवेयर को? पीएचपी पे काम करती पीएचपी पे आप काम करती हैं, अच्छा, ठीक है, परफेक्ट। थैंक यू फौजिया, बहुत शुक्रिया आपका। ओके, सिराज हमारे पास हो गए थे, साबिर मेमन भी हमारे पास हो गए थे, मोहम्मद उस्मान बलोच। जी उस्मान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं इनोवेटिव प्राइवेट लिमिटेड में सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। जो टेक्नोलॉजी है वो ASP.NET पे काम कर रहा हूँ मैं, और ठीक है, हमारी कंपनी का जो काम है वो है बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना। किसकी? लाइक बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना, ATM हो गए, सॉर्टिंग मशीन हो गए, और ATM से रिलेटेड जितने भी मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर, इमेजिंग सॉफ्टवेयर हैं। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू उस्मान। मास्टर्स करने का इरादा क्यों किया? सर मतलब कोई खास रीज़न नहीं था कि वजह से, या उस वजह से ऐसे ही ग्रेजुएशन के बाद 6 महीने जॉब की, फिर उसके बाद देखा जो भी ग्रेजुएट हुआ है वो मास्टर की तरफ जा रहे, तो मैं भी उसमें फ्लो के साथ मैंने भी सोचा कर लूँ मास्टर। ठीक है, तो उस्मान कितना आपके नीचे कुछ लोग आपको रिपोर्ट करते हैं या क्या सिलसिला है? नहीं सर, मुझे लोग रिपोर्ट नहीं करते, मैं मतलब हमारी टीम है जो कि हमारे एक मैनेजर है, उनको हम सारे रिपोर्ट करते उस्मान थैंक यू सो मच, वेलकम ऑन बोर्ड। ओके, सलमान मुझे आप नजर आ रहे हैं ऊपर, आप मिस कर गए हो आपको। सलमान खालिद, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं MSSC का स्टूडेंट हूँ PF कीट में, और ये मेरा लास्ट सेमेस्टर है। और मैं जुबली इंश्योरेंस में जॉब करता हूँ IT डिपार्टमेंट के अंदर। और हम लोग वहाँ पे मैनेजमेंट देख रहे होते हैं, प्रोजेक्ट्स हमारे जो सॉफ्टवेयर चल रहे हैं कंपनी में, उसकी मैनेजमेंट होती है, उसकी टेक्निकल सपोर्ट होती है, और उसके अलावा क्वालिटी एश्योरेंस के थोड़े बहुत काम भी कर रहे होते हैं हम लोग। और इसके अलावा मेरा MS करने का मकसद यही है कि सर एक हायर डिग्री अचीव हो जाती है इंसान को, जो जिंदगी में कभी लाइफ में कभी ना कभी आपके काम आ जाती है। और दूसरा पर्पज ये कि सर लर्निंग अच्छी हो जाती है, आपका BS के बाद एडवांस स्टडीज पढ़ने का आपको मौका मिल जाता है। तो ये MS करने का मकसद है। और बाकी ये कि जो सब कह रहे हैं प्रमोशन के लिहाज से, तो सर हमारी कंपनी में प्रमोशन इसी बेसिस पर होती है कि आपकी स्टडीज, आपकी एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही है, थैंक यू सलमान, बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू सलमान के सर। बाद हमारे पास नेक्स्ट लाइन है जी समीना। समीना अपने बारे में बताएं प्लीज। सर मैंने शुरू में बताया था, दोबारा बताऊं? अच्छा ठीक है समीना, सॉरी आप हो चुकी हैं, माजरत माजरत। ठीक है समीना, आज आप भी हो गई, रिफत आप भी हो गए, अरसलान मजीद भी हो गए हैं। एमन जारा, जी एमन आप बताइए अपने बारे में प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। Sir, I have done my BS IT
and now I'm doing MSSE, MS in Software Engineering, और मैं currently lecturer हूँ college में, and बस ये है। कहाँ पढ़ा रही हैं आप? गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाती हूँ, आयशा भवानी। अरशदाबाद में पढ़ाती हैं, ठीक है। जी। और मास्टर्स करने का आपका रीजन ये है कि प्रोबेबली आप अपनी ही साइड के ऊपर, एजुकेशन वाली साइड के ऊपर थोड़ा सा जी इम्प्रूव करना चाहती हैं, एक्सेल करना चाहती हैं। जी इंशाल्लाह। ठीक है, चले। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मास्टर्स करने का क्यों सोचा? एमबीए भी आप कर सकती थी। नहीं सर, इंटरेस्ट था इसलिए। ठीक है मैम, कंप्यूटर थैंक यू साइंस। सो मच। ठीक है, ओके। आयशा आप अपने बारे में कुछ बताएंगी प्लीज? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर। बेसिकली मैंने बैचलर्स किए पीएफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से और अभी मैं कर रही हूँ और करंटली मैं जॉब कर रही हूँ द सिटीजन फाउंडेशन में एज ए बीआई डेवलपर हूँ आईटी डिपार्टमेंट में। ठीक है, और ये कंपनी मेरा आपकी क्या करती है? सर ये बेसिकली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। सर आपने टीसीएफ का नाम सुना होगा। इनके डिफरेंट स्कूल है पाकिस्तान में, ये फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। ये टीएसएफ की बात कर रही हूँ? टीसीएफ टीसीएफ, हाँ टीसीएफ की बात कर रही हैं। तो टीसीएफ के वाले कौन से कैंपस में आप कहाँ पे होती हैं? मैं क्या स्कूल में नहीं हूँ, मैं हेड ऑफिस में होती हूँ आईटी डिपार्टमेंट में। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। डेवलपर हूँ और मास्टर्स करना मेरा शौक था, मुझे मास्टर करने का एटलीस्ट मेरा, ताकि एटलीस्ट मास्टर की डिग्री तो इंसान के पास होनी चाहिए। बाकी कोई इतना बड़ा मेरा कोई रीजन नहीं था। अगर कभी इरादा बना तो पीएचडी भी कर लेंगे, वरना अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर की डिग्री है। चलो नाइस, थैंक यू सो मच, थैंक एंड वेलकम ऑन बोर्ड। अच्छा, असद आप अपने बारे में प्लीज थोड़ा सा अगर बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। मैं करंटली हबीब मेट्रो में एज एन जूनियर प्रोजेक्ट मैनेजर जॉब कर रहा हूँ कंप्लायंस डिपार्टमेंट में। कंप्लायंस में ही एक डिवीजन है हमारा प्रोजेक्ट एंड इन आईटी इनोवेशंस का। तो उसमें जो है मेरा बेसिकली टास्क प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से लेके रिक्वायरमेंट जनरेशन, रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट और एसबीपी की जो रेगुलेशंस आती हैं उसको सिस्टम में किस तरह से कैटर करना, उसकी पूरी डेवलपमेंट, न्यू मॉड्यूल्स जैसे आपके ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग के सिनेरियोज होते हैं वो न्यू डेवलप करना बेस्ड ऑन द वर्ल्ड सिनेरियो के चेंजेस जिस तरह से आ रहे हैं उस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग को किस तरह से रोकना है सिस्टम में वो। और जैसे आपकी ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग का एक एफएटीएफ में काफ़ी बूम है, तो इसके सिनेरियोज मार्केट में किसी भी सॉफ्टवेयर में नहीं है, तो मैं आजकल उनको डेवलप कर रहा हूँ बेसिकली। और इसी तरह के कुछ और मॉड्यूल्स हैं जो कि मैं आजकल ऑटोमेशन करवा रहा हूँ अपने बैंक में। अच्छा, आपने बताया कि आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट साइड के ऊपर हैं, तो आप खुद से भी डेवलपमेंट करते हैं? नहीं सर, डेवलपमेंट की तो पूरी टीम है ना। मैं बेसिकली अपने डिपार्टमेंट से पूरी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग करके सारी चीजें प्रॉपर करके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से लेके डेवलपमेंट तक की सारी चीजें करके मैं दे देता हूँ डेवलपमेंट टीम को। ठीक है, देन डेवलपमेंट हेड और मैं बैठ कर मीटिंग करते हैं, उसको डिसाइड करते हैं किस तरह से करना है, क्या टाइमलाइंस होंगी, क्या कंस्ट्रेंट होंगे, कितना टाइम लगेगा, डेडलाइंस क्या है, स्टेट बैंक की डेडलाइंस क्या है, उनको किस तरह से मीट करना है। फिर वो डेवलपर करके फिर वो देता है, फिर सीनियर है मेरा जूनियर है वो होते हैं साथ। तो जितना वहाँ रिलेटेड चीज वगैरह सारी करना सारी, और मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, एफएटीएफ के हवाले से ये सारी चीजें, और थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को किस तरह से इंटीग्रेट करवाना है, कौन सा बेहतर है, किस में क्या फैसिलिटीज हमें प्रोवाइडेड की जा रही हैं, ये सारी चीजें देखनी। ऑल द बेस्ट भाई एंड वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू सर। ठीक है, अच्छा, काजी उस्मान जमाल। उस्मान, आपको आवाज आ रही है? काजी, आपको आवाज आ रही है?
आई गेस वो सीट पे नहीं है। अच्छा हमाद, आप कुछ कंटिन्यू करना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने बीएस करा था कंप्यूटर साइंस में फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी से, और मैं करंटली काम कर रहा हूँ थिंक डिजिटली पाकिस्तान के अंदर एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और एमएस करने का कोई ऐसी खास वजह नहीं थी, बस ये थी कि इससे लास्ट कंपनी जो थी वहाँ पे 6 बजे ऑफ हो जाता था, तो टाइम मिल रहा था तो मैंने एमएस में एडमिशन ले लिया। देन आगे इतना कुछ सोचा नहीं। ठीक है, नहीं, दैट्स अ वेरी ऑनेस्ट थिंग, थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छी आपने शेयर की। मुझे बताइए किस तरह की डेवलपमेंट करते हैं यहाँ पे आप? सर इधर हम प्रोडक्ट्स हैं डॉट नेट टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे होते हैं। एमवीसी हो गई, एपीआईज हैं, क्लाउड बेस्ड हमारी एप्लीकेशन है, तो उस पे हम काम कर रहे होते हैं। तो एप्लीकेशन किस तरह की हैं, किस डोमेन की एप्लीकेशन है? सर इन्वेंट्रीज टाइप की एप्लीकेशंस हैं। हम टेलीकम्युनिकेशन के कुछ लेगेसी प्रोजेक्ट्स हैं, उनको हम इनहेंस कर रहे हैं। जबरदस्त हो गया, थैंक यू अमान, थैंक यू सो मच। रमशा, आप अपने बारे में कुछ शेयर करें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैं रमशा, ये मेरा एमएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है और ऑलमोस्ट ये मेरा लास्ट सेमेस्टर है। तो आपको आवाज आ रही है रमशा? नेट इशू हो गया होगा इनका। चले रमशा हमें सर दोबारा ज्वाइन अरसलान करने कुछ दें। कहना चाह रहे हैं सर। जी अरसलान कहिए। सर मैं काफ़ी देर से इस बात को काउंटर कह रहा था कि आपने बोला कि मास्टर्स करना मतलब अगर कहीं जॉब करने के लिए मास्टर्स का वाकई में कोई लिंक नहीं है। जो आपकी बात थी मैं उसको कोड करूँगा थोड़ा-सा कि मैं जहाँ पे काम करता हूँ वो एक यूएस कंपनी है और हमारे पाकिस्तान में सीएस करने के बाद जॉब करना काफ़ी है। मतलब हम कोई भी पोस्ट या कोई भी डेज़िग्नेशन ले सकते हैं। सीएस इनफ है अगर हमने बैचलर्स की हुई है। बट अब जहाँ पे हमारी कंपनी है उसका बेस जो है वो है यूएस और हमारी जो प्रोफाइल्स हैं सर वो वहाँ जाती हैं और वहाँ पे हमारी डिग्री जो काउंट होती है मतलब जो हमारे 4 इयर्स हैं बैचलर्स के वो वहाँ पर काउंट होते हैं एज अ 3 इयर्स। तो उसको कंप्लीट और फुलफिल करने के लिए भी जो है हमें मास्टर्स 2 साल की करते हैं तो वहाँ पे वो कन्वर्ट होके 4 ईयर की काउंट होती है। और ऐसा ही सीन कनाडा के अंदर भी है क्योंकि हमारी दोनों ब्रांच कनाडा और यूएस के अंदर है। तो वहाँ से मतलब जब हमारे सैलरी स्लिप्स और बाकी रिक्वायरमेंट जनरेट होती हैं उनको फुलफिल करके देते हैं, आगे फॉरवर्ड करते हैं, तो वो हमें कंसीडर करते हैं कि हम बैचलर्स कर रहे हैं। मतलब मास्टर्स जो हमारी है वहाँ पे एज अ बैचलर्स काउंट होती है। मैं आपकी बात को निगलेक्ट नहीं कर रहा, पाकिस्तान में काफ़ी है सीएस करना मतलब बैचलर्स करना। मास्टर्स की ऐसी कोई खास रीज़न नहीं है। अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो मस्ट है मास्टर करना। बट अगर हम अरशलान, मैं जॉब के फील्ड थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करना चाहूंगी मैं यहाँ पे, आई एम सॉरी। लेकिन जैसे आपने कहा कि हमारी जो 4 इयर्स की बैचलर्स की डिग्री है वो यूएस में और कनाडा में 3 इयर्स की काउंट होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आईसीएस एक ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट कनाडा की, जो आपकी डिग्री को जो है इवेलुएट करती है और ये बताती है कि पाकिस्तान की डिग्री अगर 4 इयर्स की आपके पास है तो वहाँ पे कितनी काउंट होती है। और मैंने अपनी डिग्री इवेलुएट करवाई है और उसमें जो पाकिस्तान की 4 इयर्स की डिग्री है वो आपको कनाडा में भी 4 इयर्स की बैचलर ही कंसिडर करते हैं और वहाँ पे देन आप मास्टर्स में एडमिशन ले सकते हैं। और मैंने अपनी 4 ईयर डिग्री के बेस पर ही कनाडा की यूनिवर्सिटी में मास्टर्स में एडमिशन लिया। तो आई गेस कि शायद ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, लेकिन ऐसा कोई स्पेशली रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपकी 4 इयर्स की डिग्री वहाँ पे 3 इयर्स की काउंट होगी। जी और ऐसा ही है। मैंने जो मैं बैचलर किया है वो प्रेस्टन यूनिवर्सिटी से किया है और उसकी आपको ये भी पता होगा कि वो कौन सी स्किल में काउंट होता है। जब प्रेस्टन को वो 4 इयर्स की डिग्री कंसिडर कर सकते हैं तो आई गेस के एनईडी वगैरह के इंजीनियर्स हमारे पास बैठे हुए हैं, उनको क्यों नहीं काउंट करेंगे। जी, जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मैं सिर्फ़ ये इसलिए बता रहा हूँ कि जो यूएस की कंपनीज़ हैं, उनमें बहुत सी ऐसी कंपनीज़ हैं जो इन्होंने रिक्वायरमेंट कुछ इस तरीके से की है, वो जो हमें एज़ अ पाकिस्तान के जो एम्प्लॉइज़ हैं, उनको किसी और तरीके से कंसीडर करती हैं। सम सम कंपनीज़, मतलब मैं सबको नहीं काउंटर कर रहा, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं जिस कंपनी में करता हूँ, वो बेसिकली डेटा साइंस और
ब्लॉकचेन और डेटा एनालिटिक्स के ऊपर काम करते हैं। उनका जो मेन काम है सेंट्रल, वो एक एफिलिएटेड कंपनी है गूगल की, और मैं उस कंपनी को आपको रेफर कर रहा हूँ। आपकी बात बिल्कुल सही है। आप यूएस के अंदर हमारी डिग्री 4 इयर्स की काउंट होती होगी, आई डोंट नो, बट जो मेरा केस है, जो मेरी कंपनी है, मैं उसकी सिचुएशन जो है कॉमनली आप लोगों को सबको ओके, डिस्क्राइब कर रहा था। मैं यही आपको कहना चाह रही हूँ कि वो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, लेकिन जी इसका जी अगर आप बिल्कुल ऐसे ही। पूरे एज ए होल कंट्री आप डिनोट करना चाहें कि वहाँ पे ऐसा 3 इयर्स काउंट होता है, मगर तो ये अपने मैं पाकिस्तान को मुझे लगता है कि थोड़ा सा डाउन करने वाली बात है। नहीं, पाकिस्तान को डाउन करने वाली बात नहीं है। अगर आप इमिग्रेशन भी करेंगे ना कनाडा या यूएस, तो आपको ऐसे बहुत से इश्यूज आएंगे कि आपकी मास्टर्स डिग्री, अगर आप पीआर के लिए अप्लाई कर रही हैं कनाडा के लिए, तो आपको लाजमी है मास्टर्स करना। चाहे तो ये मैं खुद इस प्रोसेस से गुजर रहा हूँ, तो मुझे इस बात में बहुत से इश्यूज आए, तो उससे मुझे आइडिया हुआ है, और सबने यही प्रेफर किया है कि आप पीआर अगर कनाडा की पीआर के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो भी आपको मास्टर्स करना है, तो आपकी डिग्री 4 इयर्स की काउंट होगी इन दिस सिचुएशन। और हमारी जो कंपनी है वो भी कुछ इसी तरीके की सिचुएशन है कि वहाँ पे जो काम होता है वो वीजे और इनका काम होता है, और वो डेटा सिक्योरिटी के ऊपर काम करते हैं बेसिकली। तो आपकी बात से कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रहा मैं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मगर वहाँ पर मेजोरिटी को कंपनीज हैं या मेजोरिटी जो इंस्टीट्यूट हैं, जो अच्छे गवर्नमेंट इदारे हैं वहाँ के, वो प्रेफर यही करते हैं कि आप जो है एटलीस्ट मास्टर्स करके आओ पाकिस्तान से। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं अपने आप को डिमोटिवेट कर रहा हूँ या आप लोगों को डिमोटिवेट कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बताने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ की जो सिचुएशन है वो वहाँ पे जिस तरह रीड होती है, जस्ट ये बताने का मकसद था कि वहाँ पे इस तरीके से लेते हैं, दैट्स इट। और कोई मेरा मकसद नहीं था किसी को हर्ट करना या डिमोटिवेट करना। तो बस यही एक सिचुएशन थी सर। और सर की बात बिल्कुल सही है कि अगर पाकिस्तान में हम लोग अगर अप्लाई करते हैं तो सी बैचलर्स बहुत है। अगर जॉब डेजिग्नेशन आपको अगर अच्छी करनी है या अच्छी पोस्ट हासिल करनी है, तो उसके लिए सीएस काफ़ी है। मैं खुद 10 प्लस, अगर आपको आइडिया हो, 10 प्लस के अंदर या फिर वेंचर टाइप के अंदर, ये वो कंपनीज हैं यहाँ पर भी काफ़ी इस तरीके की रूल्स और रेगुलेशन चलते हैं। तो इसी वजह से मैं बस ये बताना चाह रहा था कि ये सिचुएशन चलती है यहाँ पर, दैट्स इट। ओके, मैं अगर थोड़ा सा आपको खुद से अपनी फीडबैक दे दूं। अच्छा, थैंक यू सो मच रमशा फॉर अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। और अरसलान, आपने जो बात की है उसको भी मैं एड्रेस अभी कर लेता हूँ। देखिए, द रीजन ऑफ आस्किंग ये मास्टर्स क्यों कर रहे थे इज, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, ठीक है। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ। आप लोग थोड़ा सा परेशान इस बात पे शायद हो रहे हो कि यार ये हमारे बारे में सब तो पूछता जा रहा है और हमें कुछ नहीं बता रहा, ठीक है। तो लेट मी शेयर अबाउट माई सेल्फ, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए। आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही? जी सर, अभी प्रॉपर नजर नहीं आ रही। जी सर, अब आ गई। ठीक है। क्वेश्चन नजर आ रहा है? यस सर। ठीक है। मेरा नाम आज़र है। प्राइमरीली आई एम एन इंजीनियर। तकरीबन 20 साल का मेरा इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, और डोमेन एक्सपर्टीज के अंदर जो है मेरे पास ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, लर्निंग, एंगेजमेंट, प्रोसेस, प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और बिजनेस एनालिसिस, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, ये तमाम चीजें हैं जिनके ऊपर मैं मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ चीजों से काम करता रहा हूँ। आई बीन पार्ट ऑफ वेरियस सॉफ्टवेयर हाउसेस, और उसके बाद मैं एजुकेशन इंडस्ट्री में भी रहा हूँ। मैंने हबीब यूनिवर्सिटी को भी सर्व किया है, मैंने एनडी को भी सर्व किया है। इसके अलावा टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर मैं टेलीनॉर पाकिस्तान का पार्ट रहा हूँ। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के अंदर मैंने जेएस ग्लोबल जैसी कंपनीज में काम किया है, अमन फाउंडेशन जैसी कंपनीज में काम किया है जो कि डेवलपमेंट सेक्टर में आती है। तो प्राइमरीली आई एम अ पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल सर्टिफाइड इंजीनियर एंड डिड माय बीएस इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। एमएस मैंने किया है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, उसके बाद फिर एमफिल किया
घर वालों के हिसाब से दिमाग थोड़ा सा खराब था, तो एमफिल करने घुस गया। एमफिल करने में भी अमूमन लोग ये करते हैं कि एक मेजर होता है, मेरे 2 मेजर्स थे, एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट था और एक क्वालिटी एश्योरेंस था। इसके बाद इसी दौरान मेरा छोटा भाई जो है वो एमबीए कर रहा था, तो मैंने कहा यार मैं भी एमबीए कर लेता हूँ, तो मैंने एमबीए में भी एडमिशन ले लिया। वहां पे वंस अगेन जो मेरे मेजर्स अमूमन लोगों के एक होते हैं, मेरे 2 थे, एक मैनेजमेंट था और एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसके अलावा इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस में पीएमपी है, सीसा है, ऑडिटिंग की एप्लीकेशन है, यूनिवर्सिटी ऑफ फिलाडेल्फिया से एनालिटिक्स में डिप्लोमा है मेरे पास। इसके अलावा एमएस प्रोजेक्ट की सर्टिफिकेशन, एमएस ऑफिस की सर्टिफिकेशन, और इसके अलावा नेटवर्किंग साइट के ऊपर काफी चीजों के ऊपर काम किया है। Currently, I am serving as the head of human capital function in a telecom company. It's called Redtone Telecommunications. ठीक है, इसके अलावा काफी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें कुछ पिवटल रोल्स में मैं रहा हूँ, जिसमें जीएस ग्लोबल भी शामिल है, हबीब यूनिवर्सिटी भी शामिल है, अमन फाउंडेशन, टेलेनॉर, साइंस। मेरी हॉबीज के अंदर जो है रीडिंग है, क्योंकि पढ़ाने का शौक है तो मुझे पढ़ना भी पड़ता है, तो रीडिंग है। पिछले कुछ सालों में मैंने ऑडियो बुक्स को बहुत एक्सप्लोर किया है, तो मैं ऑडियो बुक्स जरा ज्यादा सुनता हूँ। शूटिंग है, फोटोग्राफी है। इसके अलावा मेरी 3 बहुत प्यारी खूबसूरत बेटियां हैं, एक 12 साल जिनका नाम एलिया है, एक 8 साल की है जिनका नाम हया है, और एक जो सबसे छोटी वाली है उनका नाम आर्या है, जो कि अभी 2 साल की हुई है। ठीक है, ये मेरे बारे में है। मुझे कांटेक्ट करने के लिए आपके पास कांटेक्ट नंबर्स मौजूद हैं, आप लोग इन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी डिटेल प्रोफाइलिंग आपको अगर चाहिए तो लिंक्डइन पे मौजूद। अच्छा, इंट्रोडक्शन करने का देखिए सबसे पहला जो मकसद था वो ये था कि हम एक दूसरे की जो पोटेंशियल है ना, हम उसको कभी भी प्रॉपर तरीके से गेज नहीं कर पाते। ये बहुत बड़ी गलती होती है जो कि हम अपने करियर्स में करते आ रहे हैं। आप तमाम लोग अपने अपने जिन जिन ऑर्गेनाइजेशंस में हैं यकीनन बहुत कामयाब होंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे जाके और ज्यादा एक्सेल करेंगे और ज्यादा जो है अपने एरियाज के अंदर अच्छा काम करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन एक चीज जो हम भूल जाते हैं, वो भूल ये जाते हैं कि हम किनके साथ खड़े हैं और हमारे पास कौन है। और जब ये बात हम उसी वक्त कह सकते हैं, ये उसी वक्त समझ सकते हैं जब हम एक दूसरे को जान रहे होते हैं। सो कीपिंग दैट इन माइंड, हमें इंट्रोडक्शन की जो एक इम्पोर्टेंस है वो अपनी जगह होती है। सो ये एक रीजन था जिसकी वजह से मैंने इंट्रोडक्शन करवाया, और थोड़ा सा डिटेल इंट्रोडक्शन करवाया, ताकि एटलीस्ट मुझे जरूर पता हो कि मेरे साथ जो लोग हैं इस सफर में वो कौन है, और हम उनको किस तरह से एक दूसरे की हेल्प करके आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, एक बड़ा पर्टिनेंट सा सवाल था जिसके ऊपर हमने आखिर में थोड़ी सी बहस भी करी कि एमएस करने के बाद या मास्टर्स करने के बारे में सोचा है तो क्यों सोचा। और मैं ये सवाल करने वाला कौन होता हूँ जो ऑलरेडी जो है ना एक एमएस कर चुका, एक एमफिल कर चुका, उसके बाद एक एमबीए भी के साथ में निपटा दिया, और मुसलसल पिछले तकरीबन 8 सालों से जो है सिर्फ और सिर्फ मास्टर्स के स्टूडेंट्स को ही पढ़ा रहा है। उसका पर्पस जो था वो क्वेश्चन का वो ये है कि आप लोग चाहे मास्टर्स करें चाहे कोई सर्टिफिकेशन करें, बट प्लीज मेक श्योर कि वट एवर यू आर डूइंग यू हैव टू हैव अ रीजन फॉर दिस। देखें, अगर किसी रीजन के बगैर आप कोई काम करेंगे तो वो चीज आपके पास से खो जाएगी, कुछ दिनों के बाद आप उसको भूल जाएंगे। ठीक है। अच्छा, मुझे एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है, तो एक वॉलंटियर मुझे चाहिए आप लोगों में से। एनीबडी वुड लाइक टू वॉलंटियर? मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए जो बेसिकली जिसने मूवीज देखी हो। देखें अफान, आप या तो मुझे बंदा ढूंढ के दे दें या फिर आप वो सामने आ जाए।
सॉरी बट सीआर का जी सर। काम बहुत सारे और दूसरे भी होते हैं, ये भी होता है। ठीक है सर। ठीक है, अफान जो है जी हमारे पास अब मैं एक छोटी सी एक्टिविटी करने लगा हूँ, ठीक है, और अफान जो है हमें इसमें हेल्प करेंगे। अफान मुझे बताया मूवीज वगैरह देखते हैं? सर बहुत कम। बहुत कम। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, देखिए? यार आप हंस सर रहे हैं, कुछ मैं बहुत पार्ट सीरियस बात कर रहा हूँ। सर कुछ पार्ट देखे। कुछ पार्ट देखा हुआ है। आप में से कोई है जिसने दिल वाले दुल्हनिया देखी हो? मुझे कुछ बहुत बेसिक से सवाल पूछने हैं उसके बारे में। सर सिराज भाई ने सबने तो देखी फौरन है से लेकिन ना मुझे कर दी। सामने नहीं आ रहा है। सर गर्ल्स ने मोस्टली देखी होगी। खैर मैं टारगेट नहीं कर रहा, वैसे ये फिल्म ही उन लोगों की है। नहीं, फिल्म इन लोगों की है या किसी की है, बहरहाल फिल्म है। बहरहाल जी दिल सर। वाले दुल्हनिया सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो अब अभी पिछले कई सालों के अंदर बहुत ज्यादा जो देखी जाने वाली फिल्म्स हैं उसमें से एक है। कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है। और चलें सब लोग मिलके जो है ना उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है? अगर अफान को आप लोग थोड़ा सा हेल्प करें चीजों में, ठीक है? तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा हम देखते हैं। मुझे बताएं दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे में हीरो हीरोइन कौन थे? शाहरुख खान। सर शाहरुख खान और काजल। शाहरुख खान थी और काजोल थी, ठीक है। स्टोरी के बारे में कुछ याद है, क्या हो रहा था उसमें? कोई एक एक लाइन, एक एक वर्ड कोई बोल सके? अपने जितना ट्रेन मुझे के याद पीछे भाग है, रहा था। शाहरुख खान और काजोल जो है ना वो इंग्लैंड में मिलते हैं और उसके बाद वो यूरोप की एक ट्रिप पे जा रहे होते हैं, वहां पे उनकी मुलाकात होती है और उसके बाद जो है काजोल जो है अपने अब्बा के साथ इंडिया वापस आ जाती है और जी सर। शाहरुख खान जो है ना आउट ऑफ नोवेयर 36 डिफरेंट प्रोविंसेस में से बिल्कुल उसी प्रोविंस के अंदर और उसी शहर में लॉक कर लैंड करते हैं, ऐसे ही है। बिल्कुल। और उसके बाद फिर वहां पे उनकी जो मामलात हैं, दोस्ती है, प्यार मोहब्बत है, वो बढ़ना शुरू हो जाती है। अमरीश पुरी काजल के बाप होते हैं जो कि मुख्तलिफ जगहों पे उनको बीच में विलन वाला किरदार अदा कर रहे होते हैं और इसी तरह से स्टोरी आगे बढ़ती रहती है और एक वक्त आता है जब वो शाहरुख खान जो है ना वो जो है काजल को लेके भागने के मूड में होते हैं और लेकिन आइन टाइम पे भी ये कहते हैं कि नहीं जी मैं नहीं भागूंगा जब तक तुम्हारा बाप मेरे हाथ में तुम्हारा हाथ नहीं देगा। और काजल कहती है मुझे नहीं पता, मुझे लेके चले जाओ, ये लोग मेरी शादी कहीं और करवा देंगे। बहरहाल एंड टाइम पे काजल की अम्मा बीच में आ जाती हैं और आने के बाद वो ये कहती हैं कि बेटा मैं कह रही हूँ उसको ले जाओ। एंड टाइम पे जब वो ले जा रहे होते हैं तो जिनसे उनकी शादी हो रही होती है वो स्टेशन पे पहुंच जाते हैं और शाहरुख खान की एक लड़ाई होती है। एंड टाइम के ऊपर जो है वो जो उनके अमरीश पुरी साहब होते हैं उनके वालिद काजल के, वो एक तारीखी जुमला कहते हैं और कहते हैं जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। ऐसा ही है, यही तक था। बिल्कुल सर। गाने भी अच्छे थे यस इसके, मूवी भी ओवरऑल मजेदार मूवी थी। मुझे एक चीज ये बताएं, किसी को पता है ये मूवी रिलीज कब हुई थी? ये मूवी लेट 90s में रिलीज हुई थी, ठीक है। मैं और सिराज भाई आपस में एक दूसरे के साथ इसको वो कर सकते हैं, शायद उन्होंने भी देखी होगी, इन्होंने लिखा तो है चैट पे कि इन्होंने नहीं देखी, लेकिन उनके जमाने की और मेरे जमाने की मूवी है ये। अच्छा, उसके बाद मैं आपसे मोटे मोटे कुछ सवालात पूछता हूँ। वो सवालात ये हैं कि इसके अंदर अंदाजन लीड एक्टर्स कितने होंगे, लीड एक्टर्स कितने होंगे? कैसी गिव मी अ नंबर। 5 से 6 7 8 इस तरह से कुछ लीड एक्टर्स होंगे इसके अंदर। सपोर्टिंग एक्टर्स को अगर मैं मिला लेता हूं तो ये तकरीबन जो नंबर बन जाता है वो नंबर है 50 60 100 लोगों का नंबर बन जाता होगा। छोटे मोटे हर तरह के पीछे डांस करने वाले लड़के लड़कियां सारे मिला लेते हैं तो कितने लोग होंगे जिन्होंने इसके अंदर
फिल्म बनाने में काम किया होगा, स्पॉट बॉयज होंगे, कैमरामैन होंगे, डायरेक्टर होंगे, प्रोड्यूसर्स होंगे, उनको भी मैं जोड़ लेता हूँ, तकरीबन को 200 लोग बन जाते हैं। बिल्कुल। इस फिल्म को बनाने में कितना टाइम लगा होगा? शायद 1 से 2 साल। इसको बनाने में पैसे कितने लगे होंगे? 2-4 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए। इसकी स्टोरी अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आप कहीं लिखेंगे स्टोरी, तो वो कितने पेजेस पे होगी? मेरा ख्याल है कि 15, 20, 25 पेज, 50 पेज के ऊपर होगी। अगर मैं आपसे कहूं कि इसके डायलॉग्स आप लिख दें, तो वो शायद 150-200 पेज पे चली जाए बात, क्योंकि वो पूरी किताब हो जाएगी, हर बड़े के छोटे बड़े के डायलॉग्स उसके अंदर आ रहे होंगे। अब ये बातें मैं क्यों कर रहा हूं? ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूं बिकॉज एक चीज जो इतनी पुरानी है, आज भी हमारे दिमागों में फ्रेश है, और जिसको अगर मैं नरेट करने की कोशिश करूं या समराइज करने की कोशिश करूं, तो वो तकरीबन 150 पेज में समराइज होती है। उस चीज को बनने में तकरीबन 200 लोग लगे, उसके ऊपर टाइम तकरीबन 2 साल का लगा, 3, 4, 5 करोड़, 10 करोड़ रुपए उसके ऊपर लगे, और वो चीज बन के तैयार हुई, और आज हमें याद है। हमें अपने बीएस के जो कोर्सेज हैं या हमारे जो मास्टर्स के कोर्सेज हैं, वो याद नहीं होते। हमें ये मूवी याद है। ये तो एक मूवी है, इस तरह की और बेशुमार मूवीज होंगी, हो सकता है बहुत सी आपको इंग्लिश मूवीज भी हो। कभी आप लोगों ने सोचा कि इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कहानी। हम लोग अपने पास जो कोर्सेज कर रहे होते हैं, उनके अंदर हम कहानी नहीं बनाते। हम ये नहीं सोचते कि ये जो भी हम पढ़ रहे हैं या जो भी हम समझ रहे हैं, ये हमारे रियल लाइफ में कहां पर आएगा। ठीक है, ये हमारे पास किस जगह पे इस्तेमाल हो रहा होगा। अभी जो हमारा कोर्स है वो है एडवांस रिस्क मैनेजमेंट, एडवांस सॉफ्टवेयर रिस्क मैनेजमेंट। हम सबको एटलीस्ट ये जरूर पता होना चाहिए इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले कि हमारी जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की लाइफ साइकिल है, उसके अंदर ये चीज फिट कहाँ पे होती है। ये वाला सीन जो है ना, दिल वाले दुल्हनिया के ले जाएंगे, ये वाला जो गाना है ना जिसका नाम एडवांस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एडवांस रिस्क मैनेजमेंट है, ये गाना फिट कहाँ पे होता है। जब तक ये गाना फिट नहीं होगा, हमें ये याद नहीं होगा कि हम ये चीज को कहाँ पे इस्तेमाल करें, ये चीज हमारे किस जगह काम आ रही होगी। तो ये तमीज बांधने का जो मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो भी मैं बातें आप लोगों से करूंगा आगे आने वाले कोर्सेज के अंदर भी, उसके अंदर मेरी कोशिश ये होगी कि हम जो हमारी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की थ्योरी है ना, जो स्टोरी है, उस स्टोरी के अंदर इस चीज को सही तरीके से फिट कर सकें, ताकि हमें ये याद रहे कि हमें इस्तेमाल कहाँ करना है। आप सब लोग, तमाम लोग इंशाल्लाह मास्टर्स कर लेंगे और मैं आपको अभी से ये गारंटी दे देता हूं कि आप लोगों के इस कोर्स के अंदर नंबर भी अच्छे होंगे। लेकिन मास्टर्स करने के बाद जब एक्चुअल प्रैक्टिकल करने का टाइम आएगा, तो ये चीज कहाँ इस्तेमाल होगी आपको एटलीस्ट बस ये पता होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपको सब चीजें हर्फ हर्फ याद हो, लेकिन ये जरूर पता होना चाहिए कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो ये तमीज बांधने का मकसद सिर्फ ये है। और जो मास्टर्स आप कर रहे हैं उसका मकसद भी सिर्फ ये है कि आप मास्टर्स कर रहे हैं या पीएचडी कर लें या और किसी तरफ जाना चाहें, जरूर जाइए। बस कोशिश ये करें कि यार उसको अपनी लाइफ के साथ रिलेट जरूर करते चलें, वरना ये सिर्फ और सिर्फ एक डिग्री बन के रह जाएगी। मुझे 21 साल हो गए हैं इंडस्ट्री के अंदर। 21 साल के अंदर आज तक किसी भी एम्प्लॉयर ने मेरी किसी भी डिग्री या किसी भी सर्टिफिकेशन को एक सेकंड के लिए भी हाथ में लेके नहीं देखा। कोई नहीं देखता। ये सारी की सारी पॉलिसीज, सारी सारे मामलात एक हद तक होते हैं, बात करने तक होते हैं, कोई वेरिफिकेशन नहीं करता कि आपको क्या है। हर बंदा, हर बिजनेसमैन, चाहे वो अमेरिका में हो या पाकिस्तान में, उसको सिर्फ इस बात से कंसर्न होता है कि आप एज एन एम्प्लॉई उसके लिए क्या करके दे सकते हैं। चाहे आप प्रोजेक्ट मैनेजर हो, चाहे आप सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस में हो,
डेवलपमेंट साइड पे हो, सपोर्ट में हो, किसी यूनिवर्सिटी की लैब को असिस्ट कर रहे हो, आप कोई भी काम कर रहे हो, लेकिन आपका एम्प्लॉयर आपसे सिर्फ और सिर्फ ये देखता है कि आप उसके लिए क्या काम करके दे सकते हैं, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ ये वाली सिचुएशन है। हमारा ये वाला सेशन खत्म होने में तकरीबन 1 मिनट और 40 सेकंड रह गए, तो हम लोग अभी 15 मिनट की ब्रेक ले रहे हैं और 15 मिनट की ब्रेक के बाद इस क्लास को दोबारा से रिज्यूम करते हैं और उसके बाद फिर एक्चुअल जो हमारी कहानी है वो हम शुरू करते हैं, ठीक है। ठीक है सर। अफान जी सर। चलें, मैं यहाँ अब साइन आउट कर रहा हूँ। मेरी घड़ी में इस वक्त 8:16 हो रहे हैं। 8:35 के ऊपर हम लोग दोबारा से लॉग इन करेंगे, ठीक है। ठीक है सर, मुझे एक चीज बता दें। ठीक है जी। जो पिछली जो मीटिंग मैंने एंड की थी वो आपके पास सेव हुई होगी? मुझे नहीं पता, क्योंकि सर आपने अगर रिकॉर्डिंग कन्वर्ट का ऑप्शन आपके पास आ रहा होगा। अच्छा, मैं देख लूंगा। सर आप डॉक्यूमेंट अगर में आ रहा देखिएगा, होगा डॉक्यूमेंट के फोल्डर में जूम का एक फोल्डर होगा, वहाँ पे डेट एंड टाइम के साथ एक फोल्डर बन गया होगा। हर 40 मिनट का एक फोल्डर बनेगा वहाँ पे। बस ठीक, वो आपसे होगा, आपसे शेयर कर देता हूँ। जी ठीक है। ठीक है, थैंक यू क्लास। हम 8:35 पे दोबारा से मिलना है। ओके सर।